आज हम पढ़ेंगे दशविध परीक्ष विषय या फिर दशविध परीक्ष भाव, जिसका वर्णन चरक विमान 8 में किया गया है। चैप्टर का नाम है रोग भिषक जितीय विमान अध्याय। दशविध परीक्ष भाव का उपदेश क्यों किया गया है? विसजाम ज्ञान अर्थ उपदेश्याम। ठीक है, भिषज के ज्ञान की वृद्धि के लिए दशविध परीक्ष भाव का उपदेश किया गया है। दशविध परीक्ष भाव को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, क जो क आपका अल्फ़ाबेट होता है उससे 5 चीज़ें हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए। K5 वो है 5 चीज़ें, कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल। K5 देन आप एक वर्ड याद रखिए, आदि का पाँव। K5 आदि का पाँव। ठीक है। अ से याद रखिए अनुबंध, द से याद रखिए देश, क से काल, पाव से प्रवृत्ति और उपाय। K5 आदि का पाँव। ठीक है। कारण में देखिए, सर्वप्रथम कारण आता है। कारण किसे बोला गया है? भिषक को बोला गया है। जो कोई भी वैद्य है उसे कारण बोला गया है, क्योंकि वही हेतु है और वही कर्ता है। ठीक है, जो भिषक है, वैद्य है, वही क्या है? हेतु है और वही कर्ता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है करण। करण उपकरण, करण से ध्यान रखेंगे उपकरण। ठीक है, कार्य के संपादन के लिए जो कुछ भी सामग्री साधन चाहिए होता है वो क्या है? करण है, तो वो ध्यान रखेंगे। यद उपकरण उपकल्प्यते कर्तुः कार्यम अभिनिवृत्तो प्रयत्मानस्य। ठीक है, तो कोई भी कार्य है उसे संपादन करने के लिए जो कार्य में प्रवृत्त होने वाले जो कोई भी उपकरण हैं वो करण है। ठीक है, जो कोई भी साधन वगैरह, औषध वगैरह, द्रव्य वगैरह यूज हो रहे हैं वो क्या है? करण है। नेक्स्ट है कार्ययोनि। कार्ययोनि क्या है आपका? कार्ययोनि है विक्रियमाणम कार्यत्वम आपद्यते। ठीक है, जो कोई भी नॉर्मल प्राकृत अवस्था में है उसमें कोई परिवर्तन आ रहे हैं वो उसकी कार्ययोनि है। कोई भी परिवर्तन आ रहे हैं या फिर वो विक्रिय हो रही है, जैसे आप देखेंगे धातु विषमता होती है तो वो क्या है? कार्ययोनि है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कार्य। कार्य में देखेंगे धातु साम्यम। अगर धातु विकृति हो गई है, धातु विषमता हो गई है, उसके बाद हमारा कार्य क्या होगा? कि धातु को साम्य करना, या अगर विकार उत्पन्न हुए हैं तो विकार का उपशमन करना, वही हमारा कार्य है। जब किसी का कोई कर्तव्य निश्चित हो जाता है उसके बाद जिस प्रयोजन से कोई करता है, वो कर्ता अपना कार्य करता है, वो कार्य है। उसके बाद है कार्य फल। तो कार्य फल क्या होगा? कार्यफल, कार्यफल क्या है? सुख की प्राप्ति। जिस प्रयोजन के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है वो कार्यफल है। अनुबंध। नेक्स्ट है अनुबंध। 6 नंबर पे है अनुबंध। हमने याद किया था K5 आदि का पाँव। तो अनुबंध से ध्यान रखेंगे, अनुबंध के लिए बोल रहा है खलु आयु। आयु को अनुबंध बोला गया है, और सुख और दुख ये दोनों भोगने पड़ते हैं, यही अनुबंध है। ठीक है, अच्छा और बुरा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का ही फल भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता है, यही अनुबंध है। नेक्स्ट आया हुआ है देश। देश के लिए बोला गया है क्या? अधिष्ठान। अधिष्ठान 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो शरीर हो सकता है और दूसरा जो औषध के लिए हो सकता है, औषध वगैरह के लिए, कि जैसे भूमि के हिसाब से हो सकता है देश, जैसे आनुप देश, जांगल देश, इस तरीके से। नेक्स्ट बोला हुआ है काल। काल के लिए बोलती है परिणाम। ठीक है, जो परिवर्तनशील है वो काल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रवृत्ति। पाँव देखा था ना हमने, पाँव, तो प से प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? चेष्टा, क्रिया, कर्म, यत्न, या जिस चीज़ के लिए, मतलब जो कार्य समारंभ, मतलब जो कार्य आरंभ किया जाता है वो प्रवृत्ति है। फिर लास्ट में दिया गया है उपाय। उपाय क्या है? कारण, करण, कार्ययोनि का सौष्ठव। ठीक है, उपाय पुनः त्रयाणाम कारणादीनाम सौष्ठव अभिविधानम च सम्यक। ठीक है, तो कारण, करण, कार्ययोनि, ये जो 3 है इनका सौष्ठव और इनका अभिविधान, ये उपाय है। नेक्स्ट देखेंगे, श्लोक नंबर 79 पे दिया है, एतद् दशविधम अग्रम परीक्षम ततो अनंतरम कार्यार्था प्रवृत्ति इष्टा। ठीक है, तो दशविध परीक्षी भाव के लिए बोल रहे हैं कि पहले इन दशविध परीक्षी भाव की
परीक्षा कर लेनी है, उसके बाद ही कार्य में प्रवृत्त होना है, मीन्स उसके बाद ही चिकित्सा करनी है।